ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स हों, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में x ये है एक वेरिएबल और y ये है एक वेरिएबल। यहाँ x इसकी हाईएस्ट पावर है 1 और y इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और क्योंकि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, यानी टोटल टू वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनके अलजेब्रिकली सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में इन दोनों वेरिएबल्स यानी x और y, इनमें से कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मान लिया x। तब हम इस इक्वेशन में वेरिएबल x इसकी जगह अपनी ही तरफ से मान लिया 0 और इस तरीके से कोई भी वैल्यू रखते जाते हैं। जैसे अगर इस इक्वेशन में हम x इसकी जगह रखते हैं 0, तब यहाँ पे हमने लिखा x की जगह 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहां से हमें मिल गया 2y इक्वल टू 6 और यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 3। तो ये x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमें मिलती है 3। ठीक इसी तरह अगर हम x की अपनी तरफ से फिर से कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 2, तो इस इक्वेशन में x अगर इसकी जगह लिखा 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहां से मिल गया 2y इज इक्वल टू ये 6 यहाँ लिखा और ये 2 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 2, तो ये मिल गया 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 यानी 4। तो मिल गया y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो मिल गया y इज इक्वल टू 2। तो यानी x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू हमें मिल गई 2। फिर से अगर x की अपनी तरफ से कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 4, तब 4 यहां रखते हैं x की जगह, 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो यहां से मिल गया 2y इज इक्वल टू ये 6 और 4 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 4, तो ये मिल गया 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी 2, तो मिल गया y इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 आ गया डिनोमिनेटर में, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, तो मिल गया y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x की वैल्यू 4 रखने पर हमें y की वैल्यू मिल गई 1। इसी तरीके से अगर x इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं 6, तब 6 यहां रखा है x की जगह प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे हो गया 2y इज इक्वल टू ये वाला 6 और ये 6 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आकर हो गया माइनस में 6, ये प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल हो गए, तो मिल गया 2y इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू ये 0 और ये 2 आ गया 0 के अपॉन में, तो यहां से मिल गया y इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 6 रखने पर हमें y की वैल्यू मिलती है 0। तो इस तरीके से हम x की जितनी वैल्यूज रखते जाएंगे उतनी ही हमें y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, यानी हम x इसके इनफाइनाइट वैल्यूज कितनी भी रख सकते हैं तो हमें y की भी उतनी ही इनफाइनाइट वैल्यू मिलती जाएंगी। और तब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके सॉल्यूशन को लिखा जाता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी ब्रैकेट लगा के पहले लिखते हैं x की वैल्यू कोमा फिर लिखते हैं y की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। तो ये लगाया ब्रैकेट और x इसकी वैल्यू ली 0, तब हमें y की वैल्यू मिली 3। ये है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, कॉमा फिर से ब्रैकेट लगाया, x इसकी वैल्यू ये ली 2 और y इसकी वैल्यू ये 2, ये 2 2 ये भी है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। फिर से ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू 4 लेने पर हमें मिली थी y की वैल्यू 1, तो ये यहां लिख दी और फिर से ब्रैकेट लगाया, x इसकी वैल्यू 6 लेने पर हमें y की वैल्यू मिली थी 0। तो ये 4 ये है इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन, जब इन्हें अलजेब्रिकली फाइंड आउट किया जाता है। अब x और y की ये वैल्यूज क्या इसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसको चेक किया जाता है। इसके लिए अगर एक्स वाई की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में एक्स वाई की जगह रखने पर ये इस इक्वेशन को
सेटिस्फाई कर देती हैं, यानी इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तब एक्स वाई की ये वैल्यूज इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं। तो चेक करते हैं, एक्स इसकी जगह हमने लिखा 0 प्लस 2y इसकी जगह हमने लिखा 3। तो हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 प्लस 2 3 जा 6, तो 0 प्लस 6 यानी 6, और ये 6 यही है राइट हैंड साइड। तो क्योंकि एक्स वाई की इन वैल्यूज 0 3 पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसीलिए यस, एक्स वाई की ये वैल्यूज ही हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर इन चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जो कि इसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो अब यहाँ ग्राफ पेपर पे हमने ये एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है और अब हम इस पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसके इन सॉल्यूशंस को प्लॉट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट है 0 3, 0 यानी एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस यानी यहाँ, और 3 क्योंकि 3 एक पॉजिटिव नंबर है इसीलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस यानी यहाँ। तो पहले 0 डिस्टेंस और फिर 3 यूनिट्स डिस्टेंस, जहां पे इतनी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 1 यूनिट, तब 3 तक हो गई 3 यूनिट डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0 3। नेक्स्ट सॉल्यूशन यानी 2 2, 2 यानी एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस 2 यानी 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट 2 यहां तक पहुंच गई 2 यूनिट्स। अब ये वाला 2 वाई एक्सिस इस पर चली गई डिस्टेंस यानी यहाँ पे इस 2 तक, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट 4 1, 4 यानी इस एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0 से 4 यहां तक हमने 4 यूनिट्स डिस्टेंस चल ली। अब 1 यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, तो 4 के बाद यहाँ पे हम चले इतनी यानी 1 यूनिट डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 4 1। नेक्स्ट पॉइंट 6 0, 6 पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 0 से लेकर 6 यहां तक चले हम 6 यूनिट डिस्टेंस, और अब 0 यानी वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस 0 0 यूनिट यानी कोई डिस्टेंस नहीं, तो यही जो पॉइंट है इसी के कोऑर्डिनेट है 6 0। अब यहां पे अगर हम इन चारों पॉइंट्स में से अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लिया हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हमने ड्रॉ करी और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो लाइन तो हमने ड्रॉ करी थी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए और उनको आगे बढ़ाया था, तो हमने देखा कि जो बाकी के जो 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं ये वाला और ये भी इसी लाइन पर है। तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ए बी। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी इस इक्वेशन के ये सभी 4 सॉल्यूशन इसी एक लाइन पर है, क्योंकि जब हमने इन 2 पॉइंट्स को मिलाया और इस लाइन को ड्रॉ करा तब बाकी के 2 पॉइंट्स भी हमें इसी लाइन पर मिल गए। अब अगर हम ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये स्केल रखा और इसको आगे बढ़ा दिया, इस पर यहां पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें तब इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 -1। तो क्या इस लाइन पर इन 4 पॉइंट्स के अलावा भी अगर कोई पॉइंट, क्या ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा? चेक करते हैं 8 -1 के लिए। यहां 8 -1 इसके लिए चेक करते हैं, तो इस इक्वेशन में x इसकी जगह हमने लिखा 8 प्लस 2y ये लिखा 2 और y इसकी जगह हमने लिखा -1। ये ली हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड। तब सॉल्व करने पर ये लिखा 8, अब प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, तो 8 - 2 यानी 6, जहां पे ये 6 यही है राइट हैंड साइड। तो यानी 8 -1 वो भी है इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। तो यानी
इस इक्वेशन के किन्हीं टू सॉल्यूशंस को लेके हमने जो लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया तो उस पे हमें इस इक्वेशन के बाकी के टू सॉल्यूशंस तो मिले ही। अगर इस लाइन पर हम कोई और पॉइंट लेते हैं तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस लाइन पर जितने भी अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें वो सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो अपनी इस ऑब्जर्वेशन को हम लिखते हैं एवरी पॉइंट ए बी, जैसे हमने यहां लिया था 8 -1 ऑन द लाइन ए बी, यानी ए बी लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी गिव्स ए सॉल्यूशन x इज इक्वल टू ए यानी 8, y इज इक्वल टू b यानी -1 ऑफ इक्वेशन नंबर 1, यानी जहां ये है इक्वेशन नंबर 1। तो यानी अगर ये एक इक्वेशन है जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइन, तो इस लाइन ए बी पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी इस इक्वेशन नंबर 1 के सॉल्यूशन हैं। अभी तो हमने इस इक्वेशन के इन 4 सॉल्यूशन के अलावा कोई एक और पॉइंट लिया था जो कि इस लाइन पर था। अब की हम एक मान लिया ऐसा पॉइंट लेते हैं जो इस लाइन पर नहीं है, जैसे ये ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है 2 0। तो क्या ये भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा? चेक करते हैं। 2 0 ये अगर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा तो ये x और y की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसमें x इसकी वैल्यू है 2 और y इसकी वैल्यू है 0। तो यहाँ पे x इसकी जगह हमने लिखा 2 प्लस ये 2 और y इसकी जगह हमने लिखा 0। अब 2 प्लस 2 इंटू 0 यानी 0, तो 2 प्लस 0 यानी 2। जबकि जो राइट हैंड साइड है वो है 6, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो यानी 2 0 वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो यानी जो भी पॉइंट इस लाइन पर नहीं होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस ऑब्जर्वेशन को भी नोट डाउन करते हैं। एनी पॉइंट, जैसे हमने यहां लिया था 2 0, विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी, जो लाइन ए बी पर नहीं है, इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वो इस इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन नहीं है। यानी केवल वो पॉइंट्स जो इस लाइन पर होंगे वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, और जो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होंगे वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन है एवरी पॉइंट, यानी हर वो पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1, यानी जिसके कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर दें, लाइज ऑन द लाइन ए बी, लाइन ए बी पर होगा। यानी हम अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट ले लें और उसके कोऑर्डिनेट्स यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में x y की जगह रखने पर इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाए, तब ये जो पॉइंट है ये भी लाइन ए बी पर ही होगा। तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं कि हर वो पॉइंट जो इस लाइन पर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो पॉइंट इस लाइन पर नहीं है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर हम कोई भी पॉइंट लें जिसके कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं तो वो लाइन ए बी पर होगा। तो कंक्लूजन है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको अगर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाए तब हमें एक लाइन मिलती है जहां इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं, जहां ये है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब यहां पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जिसकी डिग्री 1 है, इसमें वेरिएबल है x और y, x इसकी हाईएस्ट पावर है 1, y इसकी हाईएस्ट पावर है 1, यानी इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसीलिए इस इक्वेशन की डिग्री है 1। तो किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि जब इस लीनियर इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा एक
स्ट्रेट लाइन मिलती है।